दोस्तों स्वागत है आपका पहाड़ी मन की यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज चलते हैं सेम नागराजा की यात्रा पर। आज है 10 गते और हम जा रहे हैं सेम नागराजा की यात्रा पर। तो आइए सब हैं हमारे आज के साथी जो जाएंगे सेम नागराजा। आज की इस यात्रा का हमारा रूट है चिन्यालीसौड़ से जोगत, शिलारी, गोलानी से राह होते हुए खंबाखाल से मुखेम। हम पहुँचे हैं जोगत के पास और ये है ब्रह्मनाथ जी का मंदिर। अभी दोस्तों हम हैं शिलारी के पास और यहाँ से दिख रहा है इस पूरी घाटी का नज़ारा। सामने दूर पहाड़ी पर दिख रहा है जोगत गांव, ये दिख रहा है गढ़वाल घाट। इन गांवों की विशेषता ये है कि ये टिहरी और उत्तरकाशी जनपद की बिल्कुल बॉर्डर पर बसे हुए गांव हैं। और जोगत गांव के बारे में तो कहा जाता है कि यहाँ के कुछ घर ऐसे हैं जिनका आधा हिस्सा टिहरी जनपद में है और आधा हिस्सा उत्तरकाशी में। अगर आप रमोली क्षेत्र से परिचित हैं तो यहाँ बागी और भरपूर नाम के गांवों से भी आपका परिचय होना स्वाभाविक है। यह है भरपूर और यहाँ पर है भैरव का मंदिर जो इस क्षेत्र का इष्ट देव है। अभी हम रुके हैं यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए। और ये क्या, ये देखिए अभी हम यहाँ देख रहे हैं कुछ दुर्लभ पक्षी गिद्ध जो अब लगभग लुप्त प्राय जीव हैं इस धरती के। और ये हैं प्रकृति के सफाई कर्मी, लेकिन इंसानों के बढ़ते हस्तक्षेप से इनका जीना हो गया है दूभर। तो हाफ वे डन, हम आधे रास्ते में हैं यहाँ पर भरपूर के ऊपर। और अभी हमारी टीम ने डिसाइड किया है चाय नाश्ता करने का। और ये है हमारे आज का वाहन संख्या 2484। तो चाय पीकर हम चलेंगे आगे के रास्ते पे। तो साथियों मंजिल है नज़दीक, हम जल्द ही होंगे मणभागी के शौड़ में। अभी हम हैं मुखेम गांव के आसपास और ये सामने की पहाड़ी पर विराजमान हैं इष्ट देव नागराजा, जिसे गढ़वाल में श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है मुखेम गांव और यहाँ की सुंदरता एक बार आप पहुँच जाएं तो मन मोह लेती है। ये देखिए, और अभी हम पहुँच रहे हैं मुखेम के ऊपर सदड़ गांव में। और यहाँ के आसपास अगर आप देखेंगे तो कुछ अद्भुत दिखाई देता है। इन पहाड़ी पर आपको दिखते हैं बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर और इनके बारे में यहाँ दंत कथा है कि जब श्री कृष्ण यहाँ आए थे तो यहाँ के क्षेत्रपति जो गंगू रमोला थे उन्होंने उन्हें रहने के लिए स्थान नहीं दिया और न ही उन्हें थोड़ा सा दूध पीने को दिया। इससे रुष्ट होकर श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया और गंगू रमोला जी की जितनी भी भैंसें थी या जो भी उनके ढोर थे वो सब के सब पत्थर बन गए हैं। है ना एक अद्भुत किंवदंती। तो देखिए सुंदर नज़ारा, यहाँ से हिमालय के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो जल्द ही हम होंगे मणभागी के शौड़ में। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप उन बदलावों को महसूस कर सकें जो इन चंद वर्षों में इस क्षेत्र विशेष में आए हैं। यहाँ की पक्की सड़क बनने से पहले तक केवल पैदल मार्ग से ही दूर दूर से लोग पहुँचते थे अपने इष्ट नागराजा की इस विश्व प्रसिद्ध मेले में। आज सेम नागराजा को भारत में 5वां धाम के नाम से प्रसिद्धि मिल रही है। यहाँ सुविधाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। सुविधा परस्त इंसान के लिए जहाँ यह एक शुभ संकेत है, वहीं यहाँ की सुंदर प्रकृति के लिए भी क्या ये उतना ही अच्छा होगा। आइए देखिए उन बदलावों को जो यहाँ कुछ ही सालों में देखने को मिल रहे हैं।
साथियों ये है मुखेम गांव और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अब मणभागी के सौड़ में। और जो गाड़ियाँ हैं ये यहीं तक पहुँचती हैं। यहाँ पर बनाई गई है पार्किंग। ये है ऊपर शतरंज का सौड़। यहाँ पर है मंदिर। ये देखिए यहाँ पे है मंदिर। यहाँ से हमको जाना है पैदल। यहाँ से होगी हमारी पद यात्रा शुरू। ये है मणभागी का सौड़। वाह जबरदस्त। दोस्तों अब यहाँ से होगी हमारी पैदल यात्रा और अब हमको जाना है उस जंगल में वहाँ पर। और ये है यहाँ का मेला स्थल। आज है 26 नवंबर और आज और कल यानी कि 26 और 27 नवंबर को यहाँ पर लगने वाला है एक सुंदर सा मेला, जिसमें दूर दूर से आए हुए दर्शनार्थी लेंगे इस मणभागी के मेले का आनंद। और आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बजा दीजिए घंटी। स्वागत है। पैदल मार्ग पथरीला है, चढ़ाई है। जी हाँ, यही तरीका है इन पहाड़ों पर चढ़ने का। ऊंचाई पर आपकी सांस फूलने लगती है और बहुत तेज़ तेज़ चलना मुफीद नहीं होता है और थोड़ा थोड़ा आराम लेना बनता है। और ये मुझे दिखा है एक पारंपरिक पहाड़ी ढोल जो मंदिर दर्शन करके लौट रहे हैं। तो आज रात को यहाँ पर मेला लगने वाला है। धीरे धीरे रास्ते पर दर्शनार्थियों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ लोग दर्शन करके वापस भी लौट गए हैं। ये है हमारे साथी अरविंद, झंडी लेके चल पड़े हैं। दुर्गा देवी भी झंडी लेके चल पड़ी है। तो यहाँ पर आ रखे हैं कुछ विशेष आकर्षण। चलिए देखते हैं। कुछ सफेरे हैं जो बीन बजा रहे हैं। गजब। ये बीन की धुन, ये सपेरे, ये भी इस यात्रा मार्ग पर कुछ सालों से ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का बदलाव ही है। और अपनी विशुद्ध पहाड़ी पहचान लिए रवाई क्षेत्र के कुछ दर्शनार्थी लौट रहे हैं दर्शन करने के बाद वापस। कैसा लग रहा है दुर्गा देवी? ऊपर देख के बताइए कैसा लग रहा है? कैसी लग रही है? आवाज निकल रही है। कुछ ऐसी खड़ी चढ़ाई है, ये दम फूल गया है और अब वक्त है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक लेते हुए हमारे साथ ही लाए हैं कुछ फल।
पानी पियेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो अब कुछ सीमेंटेड रास्ता मिल चुका है, रास्ता थोड़ा चौड़ा हो चुका है, चढ़ाई कम नहीं हो रही है। यात्रीगण थके हुए हैं। मंदिर नजदीक आता जा रहा है, चढ़ाई बढ़ती जा रही है, दम अभी भी बचा है, चलते हैं कुछ और चढ़ाई पे। और हमारे मार्गदर्शक बता रहे हैं नजदीक है मंदिर। तो अब मंदिर लग रहा है नजदीक ही है, भूख आ गया है। सफेद घास को कहा जाता है यहाँ पे भूख। सीन हो गया है। सेम नागराजा पैदल ट्रैक, खूबसूरत विहंगम दृश्य यहाँ से हिमालय का। यहाँ इतनी चढ़ाई, इतनी थकान, इतनी पसीने के बाद सुकून है। सभी यात्री थक कर हो चुके हैं चूर, और अब वक्त है छोटे से रेस्ट लेने का। तब तक आप देखिए यहाँ के नज़ारे। यहाँ से हो गई रेलिंग शुरू और मंदिर होगा बहुत ही नज़दीक। मंजिल हो नज़दीक तो थकान लगती है कुछ ज़्यादा। रेलिंग शुरू हो चुकी है, यात्री अभी थके हारे से परेशान। तो मंदिर हो गया है बिल्कुल नजदीक, रेलिंग होने वाली है खत्म। ये रहा मंदिर परिसर, ढोल दमाऊ शंख घड़ी, सूरज अपने चरम पर है। तो चलिए थोड़ी देर में आपको दिखेगा नागराज मंदिर का नज़ारा। और यहाँ से शुरू हो गई है सीढ़ियाँ मंदिर परिसर की। ये लीजिए पहुंच गए हैं सेम नागराज मंदिर। ये मुख्य द्वार। ये है मुख्य मंदिर। दर्शनार्थियों की भीड़। हाँ लगे तेरे माँ। और अब मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ती जा रही है, हमें भी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा और दर्शन के लिए लगना पड़ेगा लाइन में।
और अब वो घड़ी नज़दीक है जब हमें भी होंगे नागरजा के दर्शन। और आपको बताता चलें कि नागरजा को गढ़वाल में नाग के रूप में नहीं बल्कि श्री कृष्ण का रूप समझा जाता है। और जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा था कि श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर कुछ दंत कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जब श्री कृष्ण इस क्षेत्र में आए थे तो यहाँ के गणपति गंगू रमोला जी से उन्होंने अपने लिए यहाँ बसने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी थी। और गंगू रमोला जो उनके गणपति थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्थान देने से बिल्कुल मना कर दिया था। बाद में गंगू रमोला श्री कृष्ण के भक्त हो गए थे और इसीलिए आज वो विराजते हैं नागरजा के बिल्कुल बगल में। तो हमारी टीम आ चुकी है मंदिर से दर्शन करके और अब बैठे हैं नाश्ता पानी खाने के लिए। और क्योंकि पानी की कमी है तो मैं और अरविंद जाएंगे पानी के लिए। और ये है वो जगह जहाँ रात को लगने वाले हैं हंड के तप्पड़ बोलते हैं इसको। यहाँ पर यहाँ लगेंगे रात को हंड के। और अभी से लोगों ने अपने लिए जगह घेरनी शुरू कर दी है। और सामने दिख रहा है शतरंज का शॉट। पानी की खोज में और ये नीचे दिख रहा है तो यहीं तक हमारी गाड़ी थी। ये देखिए लोग लकड़ी में जुगाड़ा करते हुए जा रहे हैं रात के लिए लकड़ियां जुगाड़। पानी का स्रोत दोस्तों यहाँ पानी है बहुत कम और हो रही है पर मारा मारी। एक बोतल भर के लाता है। और सेम को 5वां धाम विकसित करने के लिए आपने देख लिया होगा क्या कुछ कर दिया गया है इन चंद वर्षों में। लेकिन एक चीज़ है जो आज भी खल रही है और वो है इस धाम पर पानी की कमी। तो साथियों यहाँ रात को लगेगा आज धुआंधार मेला। और दिनों दिन ही आए हैं तो हमको लौटना होगा अभी। तो शाम गहराती जा रही है, हम हैं वापसी पर। और अब देखिए यहाँ दर्शनार्थियों का उमड़ पड़ा है रेला, क्योंकि 10 गते को लगता है यहाँ पर सेम नागरजा का मेला। रात को होगा धुआंधार मेला। धुआंधार इसलिए क्योंकि लोग आग जलाकर करेंगे जंगल में रात्रि जागरण। साथियों अब हम पहुंच चुके हैं वापस मनभागी में और यहाँ पर हमारा है वाहन जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब मेला अपने शवाब पर है। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर रात्रिकाल में लगता है मेला तो इसलिए अब वो चीज़ भी देखिएगा जिसकी हम बात कर रहे थे। इतने सारे वाहन एक साथ रात को रुकेंगे यहाँ पर मनभागी में। हज़ारों की संख्या में आज वाहन यहाँ पहुँच रहे हैं और इस वजह से यहाँ जगह जगह लग रहा है जाम।
मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, सुविधाओं की चाह कभी खत्म नहीं होती, लेकिन खत्म होती है तो इस प्रकृति की सुंदरता, इस प्रकृति का एकांतपन, यहाँ का देवत्व। और अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए ये देवत्व, ये प्रकृति बचाए रखनी है तो हमें लगाम लगानी होगी अपनी इन सुविधा परस्ती पर।